दोस्तों, शकरकंदी की मुनाफा वक्त काश्त के लिए ज़रूरी है कि इसकी बर वक्त काश्त की जाए। ज़मीन की साखत की मुनासबत से इसमें पौधों की तादाद जो कि 10 से 12 हज़ार रिकमेंडेड है वो मेंटेन की जाए। पोटाश वाली खादों का और फास्फोरसी खादों का मुनासब और बर वक्त इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा जब ये फसल उग जाती है तो इसमें छोटी छोटी जड़ें निकलती हैं। उन जड़ों को निकलने से रोकने के लिए जो है बेलों को उल्टना पलटना ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगली चीज़ जो सबसे अहम हो सकती है, जब आप मार्केटिंग कर रहे हों तो अपनी जो पैदावार है उसकी ग्रेडिंग करके, उसकी क्वालिटी के लिहाज से, साइज़ के लिहाज से ग्रेडिंग करके मार्केट में भेजें तो अच्छे कीमत मिलती है। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जमील शफ़ी और आज की वीडियो में हम शकरकंदी की पैदावारी टेक्नोलॉजी पे बात करेंगे। आपको बताएंगे कि शकरकंदी की फ़सल को कब काश्त करना चाहिए, कैसे काश्त करना चाहिए, कौन सी खादें कितनी मिकदार में लगानी चाहिए, कौन सी खादें लगाने से आपको ज़्यादा पैदावार हासिल हो सकती है, कौन सी जड़ी बूटी मार जहरें इस्तेमाल की जा सकती हैं, कौन से कीड़े मार जहरें इस्तेमाल की जा सकती हैं और आखिर में आप इसकी मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर जमील शफ़ी और आप देख रहे हैं प्लांट क्लिनिक्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, शकरकंदी की काश्त के लिए जो मौजूद तरीन ज़मीन हो सकती है वो हल्की मेरा या मेरा ज़मीन इसके लिए बेहतरीन होती है। अगर ज़मीन भारी है और चिकनी है तो वहाँ पे इसको काश्त नहीं करना चाहिए। और इसकी जो जड़ें हैं वो आलू की निस्बत बहुत ज़्यादा गहरी बनती हैं, इसलिए ज़मीन को भी गहरा तैयार किया जाए तो अच्छी पैदावार ली जा सकती है। अगली चीज़ जो यहाँ पे है कि आबो हवा कैसी होनी चाहिए, तो गर्म और खुश्क आबो हवा हो तो ये बेहतरीन पैदावार देती है। दर्जा हरारत की बात करें तो 27 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत इसके लिए मुनासिब समझा जाता है। बढ़ोतरी के दौरान अगर बारिशें हो जाएं तो इसकी बेलें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से पैदावार मुतासर होती है। और दूसरी तरफ ये सर्दी को भी इतना ज़्यादा अच्छा बर्दाश्त नहीं करती। अगर बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाए तो भी इसकी पैदावार पे नेगेटिव असरात मुरतब होते हैं। दोस्तों, शकरकंदी की काश्त में जो सबसे अगली चीज़ अहम हो सकती है वो वैरायटी का इंतखाब है। आमतौर पर पंजाब में जो है वो 3 वैरायटीज़ जो हैं वो काश्त की जाती हैं, जिसमें वाइट स्टार है, लोकल रेड है और साहिवाल सुरख है। जो वाइट स्टार है वो सबसे बड़े साइज़ की शकरकंदी जो है उससे पैदा होती है। पैदावारी सलाहियत भी उसकी सबसे ज़्यादा तकरीबन 250 मन पर एकड़ या इससे भी थोड़ी ज़्यादा हासिल की जा सकती है। स्टोरेज क्वालिटी की बात करें तो वो भी इन तीनों जो बाकी 2 वैरायटीज़ हैं उनकी निस्बत वाइट स्टार की ज़्यादा है। आबो हवा की बात करें तो पंजाब और सिंध दोनों को ये सूट करती है। और इसके रंग की बात करें तो ये वाइटिश सा, सफ़ेद या पीला सा इसका कलर होता है। दूसरे नंबर पे जो यहाँ पे वैरायटी आती है वो लोकल रेड है, यानी कि लोकल सुरख वैरायटी जो है वो वाइट स्टार के बाद पैदावारी सलाहियत देने के लिहाज से दूसरे नंबर पे आती है। स्टोरेज क्वालिटी की बात करें तो दूसरे नंबर पे है, यानी कि वाइट स्टार की सबसे ज़्यादा है और उसके बाद लोकल रेड की आती है और तीसरे नंबर पे आती है साहिवाल सुरख। साहिवाल सुरख जो है वो देखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बड़ी खूबसूरत होती है, लेकिन अगर हम पैदावारी सलाहियत के लिहाज से बात करें तो ये जो बाकी 2 वैरायटीज़ हैं उनकी निस्बत साहिवाल सुरख की जो पैदावारी सलाहियत है वो थोड़ी कम होती है। तो इसलिए पंजाब ज़्यादातर लोग जो हैं वो साहिवाल सुरख को काश्त नहीं करते, वो ऊपर वाली जो पहली 2 वैरायटीज़ हैं उन पे ही ज़्यादातर तवज्जो दे रहे होते हैं। दोस्तों, शकरकंदी की अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए जो अगली चीज़ है वो खादों का मुनासिब और बर वक्त इस्तेमाल है। शकरकंदी की फ़सल को पोटाश वाली खादों की ख़ास तौर पर ज़्यादा मिकदार की ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पर अगर आपका पैदावारी हदफ जो है वो 15 टन है, यानी कि 1 एकड़ से आप 15 टन जो है वो शकरकंदी उठाना चाहते हैं, तो इसके लिए जो शकरकंदी की फ़सल है उसमें ज़मीन में से जो है वो 70 किलो नाइट्रोजन इस्तेमाल करेगी, 32 किलो फास्फोरस इस्तेमाल करेगी और 143 किलो पोटाश का इस्तेमाल कर लेगी। अब बहुत सारी खादें जो हैं वो हमारी ज़मीन में पहले से मौजूद होती हैं, इसलिए ज़मीन का तजिया करके अगली फ़सल के लिए जो दरकार खाद है वो कैलकुलेट की जा सकती है। आमतौर पर हमारी जो ज़रख़ेज़ ज़मीनें हैं वहाँ पे जो रिकमेंडेशंस हैं कि आप 25 किलो नाइट्रोजन इस्तेमाल कर लें, 23 किलो फास्फोरस इस्तेमाल कर लें और 35 किलो जो है वो पोटाश का इस्तेमाल कर लें। और अगर ज़मीन कमज़ोर है
तो वहाँ पे 50 किलो नाइट्रोजन का इस्तेमाल कर लें, 25 किलो फास्फोरस का इस्तेमाल कर लें और 25 किलो ही जो है पोटाश का इस्तेमाल कर लें, तो अच्छी पैदावार ली जा सकती है। अब ये जो रिकमेंडेशंस दी गई हैं ये 9PK की दी गई हैं। आप इसकी कैलकुलेशन जो है जो खाद इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी मिकदार मालूम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर नाइट्रोजन जो है अगर आपने 50 किलो इस्तेमाल करनी है तो यूरिया की सूरत में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको 46% जो है वो उसमें यूरिया में नाइट्रोजन होती है, तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लेंगे कि 50 किलो नाइट्रोजन इस्तेमाल करने के लिए कितनी यूरिया की ज़रूरत होगी। इसी तरह फास्फोरस की कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो DAP की सूरत में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो DAP में जो है वो फास्फोरस जो है वो 46% होती है। तो आप कैलकुलेट कर लेंगे कि जो 25 किलो या 35 किलो या 23 किलो जो फास्फोरस है वो कितने DAP से हासिल होगी। अब अगर हम बात करें कि कौन सी खादें इस्तेमाल की जाएँ तो शकरकंदी में अगर फास्फोरसी खादों में नाइट्रोफास को इस्तेमाल किया जाए तो अच्छी पैदावार हासिल होती है। इसी तरह जो पोटाश वाली खादें हैं वहाँ पे SOP को इस्तेमाल किया जाए तो अच्छी पैदावार हासिल होती है। अब इन खादों को इस्तेमाल कब करना है, तो जो पोटाश और फास्फोरस वाली खादें हैं ये बुआई के वक्त ही इस्तेमाल कर ली जाएँ सारी की सारी, और 1/3 जो है वो नाइट्रोजन वाली खाद इस्तेमाल कर ली जाए। बाकी मादा जो आपके पास नाइट्रोजन बच जाती है वो 35 से 50 दिन की फसल में किस्तों में इस्तेमाल कर ली जाए, यानी कि 50 दिन से पहले जो है उसको 1, 2 या 3 किस्तों में इस्तेमाल कर लिया जाए। ये चीज़ जो आती है कि अब शकरकंदी को काश्त कब किया जाए। दोस्तों शकरकंदी की कलमें तैयार करने के लिए इसकी काश्त अप्रैल में की जाती है, और जब हम मेन फील्ड में इसकी कलमें जो है मुंतकिल करते हैं तो उसके लिए जो बेहतरीन वक़्त है पंजाब में वो जून और जुलाई का महीना है, यानी कि 1 जुलाई से अगर 1 जून से 20 जुलाई तक काश्त की जाए तो ये मिसाली टाइम समझा जाता है। अब जो किसान है वो जून और जुलाई ये 2 महीनों में काश्त करते हैं जो कि मुनासिब है, लेकिन अगर जो काश्त है वो जून के आखिरी हफ्ते में की जाए तो बेहतरीन पैदावार ली जा सकती है। जबकि शकरकंदी की जो लेट काश्त है, मिसाल के तौर पर अगर किसान जो है वो अगस्त में इसकी काश्त करते हैं तो फसल पकने के दौरान वो सर्दी पड़ना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से पैदावार जो है वो बुरी तरह मुतासर हो सकती है। दूसरी चीज़ ये है कि जो इसकी सफ़ेद इकसाम है वो ज़्यादा दिन लेती हैं पकने में, तो ये जो सफ़ेद और सुर्ख इकसाम है इनको इकट्ठा काश्त मिक्स करके काश्त ना किया जाए, इससे आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगी, आप परेशान होंगे कि जो सुर्ख इकसाम है वो तो तैयार हो गई हैं और सफ़ेद इकसाम जो है वो अभी तक कच्ची है। तो इसलिए सफ़ेद और सुर्ख इकसाम को अलग-अलग काश्त करें। जो सुर्ख इकसाम है वो जल्दी तैयार हो जाएंगी, सफ़ेद इकसाम जो हैं वो कुछ दिन ज़्यादा लेती हैं। तो अगली चीज़ जो है आती है कि हम इसको काश्त कैसे करें। दोस्तों शकरकंदी की काश्त जो है वो खेलियों पे की जाती है। इसकी पहले कलमें बनाने के लिए अप्रैल में काश्त आपको बता चुके हैं कि अप्रैल में काश्त की जाती है, और जब वो बेलें तैयार हो जाती हैं तो जून जुलाई में उनको खेलियों पे मुंतकिल किया जाता है। अब ज़मीन की मुनासबत से जो है पौधों का दरमियानी फासला जो है वो 1.5 से 2.5 फुट के दरमियान रखा जाता है, जबकि जो खेलियों का दरमियानी फासला है वो 3 फुट रखा जाता है। इस तरह से 10 से 12 हज़ार पौधे जो है हमारे 1 एकड़ में हासिल हो जाते हैं। तो खेलियाँ निकालने के बाद आप जो है इसमें पानी लगा दें। पानी लगाने के बाद जो है वो जो कलमें हैं वो काट कर इसके ऊपर मुंतकिल कर दी जाए। वो 1.5 फुट पे की जा सकती हैं, 2.5 फुट पे की जा सकती हैं, ज़मीन की ज़रखेज़ी को मद्देनज़र रखते हुए। यहाँ पे जो मुंतकिल करते वक्त, जो कलमें मुंतकिल करते वक्त सबसे अहम चीज़ जो ख्याल रखने वाली है कि इसका सुर्ख रुख जो है वो सीधा रखना चाहिए। अगर आप उल्टी कलमें शिफ्ट कर देते हैं तो पैदावार बुरी तरह से मुतासर हो सकती है। दोस्तों शकरकंदी की फसल को ज़मीन और मौसम की मुनासबत से 6 से 9 पानी लगाने की ज़रूरत होती है। अब ये पानी जो है जुलाई और सितंबर के दौरान इनका वक्फ़ा कम रखना चाहिए, जबकि नवंबर दिसंबर में इनका वक्फ़ा जो है वो बढ़ा देना चाहिए। पानी लगाते वक्त जो सबसे अहम चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि खेलियों के ऊपर पानी नहीं चढ़ना चाहिए। थोड़ी बहुत अगर पानी की कमी हो जाती है तो इसमें कुछ क़ुव्वत मुदाफ़ियत होती है पानी की कमी को बर्दाश्त करने की। शकरकंदी की फसल में जो सबसे अहम चीज़ है इसकी बेलें को उल्टना पलटना है।
अगर इसकी बेलें जो हैं वो जड़ें लगा लें तो बेलें बहुत बड़ी बड़ी होना शुरू हो जाती हैं, जबकि शकरकंदी नीचे बहुत कम बनती है। इसलिए ज़रूरी है कि अगस्त और सितंबर के महीनों के दौरान 3 से 4 मरतबा इसकी बेलें जो हैं वो उल्ट पलट की जाएँ, उनको पलटा जाए ताकि ये जड़ें नीचे ना लगा पाए। और जब जड़ें नहीं लगेंगी नीचे तो ये अपनी जो मेन रूट्स हैं जिनसे शकरकंदी बननी है उन पे खुराक मुंतकिल करेगी और ज़्यादा पैदावार की तरफ ले जाएगी। दोस्तों, अगला मरहला जो हमारा आता है कि इसकी बर्दाश्त कैसे की जाए, यानी कि इसकी हार्वेस्टिंग कैसे की जाए। तो आम तौर पर किसान इसको जो है वो कसी की मदद से जो है वो बर्दाश्त करते हैं, उसको नीचे जो है वो जड़ें निकाल लेते हैं। अगर ज़ख्मी किए बगैर आप जड़ें निकालेंगे तो उसकी पैदावार जो है वो मार्केट में उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। अब कुछ इलाकों में मशीनें भी ऐसी डेवलप हो चुकी हैं जिनकी मदद से शकरकंदी की हार्वेस्टिंग की जा सकती है। अब पैदावार की बात करें तो आम तौर पर अमूमी हालात में जो हमारे किसान हैं वो 150 मन तक इसकी पैदावार हासिल करते हैं। लेकिन ऐसे किसान जो अपनी फसल की अच्छी निगहदाश्त करते हैं, उसके ऊपर अच्छी खादों का इस्तेमाल करते हैं, बेलों को अच्छी तरह से उल्ट पुल्ट करते हैं, मुनासिब वक्त पे काश्त करते हैं, पानी अच्छी तरह से लगाते हैं, तो वो 250 मन तक पैदावार भी हासिल कर लेते हैं। अब मार्केटिंग की बात करें तो जो सिंध और सरहद है उसकी जो शकरकंदी है वो मार्केट में जल्दी आ जाती है, और जल्दी आने की वजह से उसकी जो कीमत है वो मार्केट में ज़्यादा मिलती है बनिस्बत पंजाब की जो सप्लाई है वो नवंबर से जनवरी तक आती है, और ऐसी सप्लाई जो नवंबर में आ जाती है उसकी पैदावार काफ़ी अच्छी उसकी कीमत काफ़ी अच्छी मिल जाती है। जो थोड़ी लेट आती है उस वक्त कीमत जो है वो उतनी नहीं मिल रही होती जितनी जो अर्ली जो मार्केट में आ रही होती है उसकी हो रही होती है। इसके कीड़ों और बीमारियों की बात करें तो आम तौर पर शकरकंदी के ऊपर बहुत ज़्यादा कम बीमारियों का हमला होता है। एक बीमारी जो आम तौर पर हमारे फील्ड्स में देखी जाती है वो तने का गलाव है, और तने के गलाव से बचाने के लिए सबसे पहली चीज़ तो होती है कि क़ुव्वत मुदाफ़त वाली वैरायटी काश्त की जाए। अगली चीज़, जब आप कलमें मुंतकिल कर रहे होते हैं तो कलमों को जो है वो मुनसरीन में भिगो के अगर आप मुंतकिल करते हैं तो इस बीमारी से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। कीड़ों की बात करें तो इब्तदाई तौर पर इस पे कीड़ों का थोड़ा बहुत हमला होता है, तो उस वक़्त आप साइपरमेथ्रिन का स्प्रे कर सकते हैं। अगस्त में जाके इसके ऊपर लश्करी सुंडी का हमला हो सकता है, तो आप ल्यूफिनोरान और एमामेक्टिन का मिक्सचर स्प्रे कर सकते हैं। एमामेक्टिन अकेला भी कर सकते हैं, या मैच आता है ल्यूफिनोरान, वो स्प्रे कर सकते हैं, तो वो भी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है। इस जो सबसे अहम है शकरकंदी की फसल में जड़ी बूटियों का मुनासिब कंट्रोल है। तो जड़ी बूटियों के कंट्रोल में आम तौर पर यहाँ पेट से मदाना, लमकास, या फिर ये जो होती है हमारे डीला वगैरह, इस तरह की जड़ी बूटियाँ, चुलाई इसमें उगती हैं। इनसे बचाव के लिए जब आप कलमें जो हैं वो मुंतकिल कर लें तो उसके 1 दिन बाद डुआल गोल्ड का स्प्रे कर सकते हैं 6 से 800 मिलीलीटर। ज़मीन की मुनासबत से आमतौर पर रेतली ज़मीनों में थोड़ी डोज़ कम रखी जाती है, जो थोड़ी भारी ज़मीनें होती हैं वहाँ पे थोड़ी सी डोज़ बढ़ा दी जाती है। तो 6 से 800 जो मिलीलीटर है पर एकड़ के हिसाब से स्प्रे किया जा सकता है जो पनीरी यानी कि कलमें मुंतकिल करने के 1 दिन बाद। और अगर ये स्प्रे नहीं कर पाते तो बाद में जो नोकीले पत्ते वाली जड़ी बूटियाँ उग जाती हैं तो उनके लिए लॉक्सीफॉप जो है वो 400 मिलीलीटर के हिसाब से स्प्रे की जा सकती है। तो दोस्तों, ये थी पैदावारी टेक्नोलॉजी शकरकंदी की। आप अपना तजर्बा, अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इससे सीखने सिखाने का अमल बेहतर होता है। असल चीज़ वही है जो किसान फील्ड में सीखते हैं, और वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं उनको नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगली चीज़ जो सबसे अहम हो सकती है कि अपनी फसल लगाने के साथ ही उशर की नीयत कर लीजिएगा। अल्लाह ताला का जो हक़ है, अल्लाह ताला ने जिनके ज़ुम्मे लगाया है उनको उन तक पहुंचा देना चाहिए जिनका उन पे हक़ है। तो दोस्तों, अल्लाह ताला आपकी फसल में बरकत अता फ़रमाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।